हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, डॉक्टर निर्मल वर्मा को। डॉक्टर निर्मल वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भोपाल में आयोजित 8वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में अवार्ड से सम्मानित किया गया। भोपाल के प्रांगण में आयोजित इस सम्मेलन में पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर तथा प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश जैन को भी डॉक्टर MC मित्तल सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान देंगे, प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश जैन भी सम्मानित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्रिटेन से किन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? ध्यान देंगे, एमा राडुकानु को। ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानु BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। 18 साल की राडुकानु ने इस साल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। वे 44 साल बाद ग्रैंड स्लैम का महिला सिंगल्स जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी बनी थी। पब्लिक वोटिंग में ओलंपिक डाइवर टॉम डेली दूसरे और स्विमर एडम पेटी तीसरे स्थान पर रहे। चलिए अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए रियायती पैकेज। अधिसूचित टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक कितने पैसे प्रति यूनिट की छूट है? ध्यान देंगे, 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। यह छूट कैप्टिव पावर प्लांट का संचालन नहीं करने वाले या अधिकतम 1 मेगावाट क्षमता तक के कैप्टिव पावर प्लांट का संचालन करने वाले स्टील उद्योगों को दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले से किसने मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है? ध्यान देंगे, निशा सोनी ने खिताब जीता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले से निशा सोनी मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीती हैं। ध्यान दीजिए, बस्तर के खाते में इस सप्ताह सौंदर्य प्रतियोगिता का दूसरा खिताब फिर हासिल हुआ है। यह खिताब निशा सोनी ने पाया है। निशा सोनी भुवनेश्वर में आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 में भाग लेकर इस गौरव की हकदार बनी। निशा ने देश विदेश की 70 प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर अपना मुकाम बनाया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा? ध्यान देंगे, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2022 तक साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया जाएगा। इस बार युवा महोत्सव में लोक कला प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी के साथ ही लोक साहित्य संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने युवा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर रायपुर के कलेक्टर, SP और आयुक्त नगर निगम के नेतृत्व में स्थानीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य में गौठान मैप ऐप का शुभारंभ हुआ है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में गौठान मैप ऐप का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान मैप ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से गौठान में संचालित समस्त गतिविधियों जैसे गोबर खरीदी भुगतान, गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की आय मूलक गतिविधियों के तहत उत्पादित सामग्री दर एवं विक्रय की अद्यतन जानकारी मिल सकेगी।
चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। देश के किस राज्य के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? ध्यान देंगे, बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, बिलासपुर में होने वाले प्रथम नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देश के कितने राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? ध्यान देंगे, 12 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग से किसने 6 घंटे तक तैराकी की और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अगला प्रश्न, देश भर में सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।